नवंबर 1975 जेल में जेपी की तबीयत बिगड़ने लगी। जेल से फौरन उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इंदिरा सरकार की चूल्हें कांप गईं। अगर आज जेपी की मृत्यु हुई तो देश बेकाबू हो जाएगा। सरकार में भगदड़ मच गई। सरकार अदालत की तरफ भागी। अदालत ने पैरोल दी और तब जेपी को मुंबई ले जाया गया। आज जब राहुल गांधी की सदस्यता पर हंगामा हो रहा है, आज जब पूरी दुनिया का मीडिया भारत में लोकतंत्र खत्म होने का रोना रो रहा है, ऐसे वक्त में इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण को कैसे जेल में ठूंसा गया था और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सदस्यता रद्द होने पर इमरजेंसी जैसा माहौल बनाया जा रहा है। इमरजेंसी को ट्वीट, रीट्वीट और लाइक से बने नेताओं ने मजाक बना दिया है। इसलिए आज इमरजेंसी का एक और किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जयप्रकाश नारायण का किस्सा। इस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द होने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। किसी भी वक्त फैसला आ सकता था। इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें फैसला करना था कि क्या करना है। कई कांग्रेसियों ने कहा कि इंदिरा को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन संजय गांधी ने कहा कभी नहीं। तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को सलाह दी, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। फिर क्या था, 25 जून को ही सिद्धार्थ शंकर रे ने देश में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए अध्यादेश का मसौदा तैयार करवाया। अध्यादेश पर आनन फानन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा लिए गए और फिर शुरू होती है इमरजेंसी। दिल्ली में जितने अखबार थे सभी की लाइट काट दी गई, जिससे कि अखबार छपे ही ना। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया। रात में पुलिस ने देश भर से विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाला। सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर आईं और उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। फिर शुरू होता है देश भर में इंदिरा के विपक्षियों का क्रैकडाउन। छात्र कार्यकर्ताओं, मजदूरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर जिनका भी संबंध जनसंघ और दूसरी विपक्षी पार्टियों से था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आजाद भारत में जयप्रकाश नारायण को आधी रात में यूं उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो तो इसी भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, आज़ादी के लिए जेल गए थे और अब उसी भारत में उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेपी टूट गए थे। उनकी पत्नी प्रभावती का पहले ही निधन हो गया था। यहीं से शुरू होती है जेपी के ढलने की कहानी, जेपी के खत्म होने की कहानी। देश भर में संजय गांधी जो भी कर रहे थे उसकी अलग कहानी है। 5 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी अलग कहानी है। लेकिन जेपी की कहानी के लिए हमें जेल में चलना पड़ेगा। जेल में जेपी के ऊपर सख्त निगरानी की जा रही थी। जेपी तक कोई भी चिट्ठी सीधे नहीं पहुंचती थी, कोई भी चिट्ठी बाहर सीधे नहीं आती थी। इंदिरा गांधी उन चिट्ठियों को जरूर पढ़ती थी। पीएन हक्सर की जगह पीएन धर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार बन गए थे। पीएन धर चाहते थे कि किसी तरह जेपी को समझौते के लिए तैयार कर लिया जाए। दूसरी तरफ जेपी हर दिन टूट रहे थे। उनके अपने राज्य बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। जेपी वहां लोगों के बीच होना चाहते थे। दूसरी तरफ जेपी समझ रहे थे कि इंदिरा और संजय गांधी ने जनता में यह दुष्प्रचार फैलाया है कि जेपी की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी और स्वास्थ्य भी उनका हर रोज बिगड़ता जा रहा था। ऐसे में जेपी ने कहा कि वो आंदोलन दोबारा से खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी भी आम चुनाव होंगे तो वो कांग्रेस के विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक मोर्चा बनाएंगे। जेपी चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला विपक्ष और सरकार के बीच में समझौता कराएं। इसके लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर इंदिरा गांधी वाकई में समझौता चाहती हैं तो ये चिट्ठी आप तक पहुंचेगी। लेकिन वो चिट्ठी कभी भी शेख अब्दुल्ला तक नहीं पहुंची। इंदिरा गांधी ने उस चिट्ठी के साथ ही समझौते की उम्मीदों के भी 2 टुकड़े कर दिए। और फिर जेपी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी किडनी में समस्या थी। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जाता है कि जेपी की किडनी ही फेल हो गई थी। चंडीगढ़ में जब इलाज नहीं हुआ तो मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदिरा गांधी जितना आपातकाल लगाने से नहीं डरी थी, उससे ज़्यादा अब डर रही थी। इंदिरा जानती थी कि अगर जेपी की जेल में मौत हुई तो लोगों में यही संदेश जाएगा कि इंदिरा ने मरवा दिया। जेपी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। इंदिरा सरकार इधर जेपी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। कहाँ अंतिम संस्कार होगा, कैसे इसे गुप्त रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल में उन्हें डायलिसिस पर रखा गया और जेपी बच गए।
लेकिन इसके बाद जेपी फिर कभी उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाए। उन्हें नियमित तौर पर डायलिसिस करवाना पड़ा और 8 अक्टूबर 1979 को अपने 77वें जन्म दिवस से 3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो यह थी वास्तविक इमरजेंसी, जिसमें चूं करने की आज़ादी नहीं होती। लेकिन आजकल आंधी तेज आ जाए तो इमरजेंसी, बारिश तेज हो जाए तो इमरजेंसी, धूप तेज निकल आए तो इमरजेंसी। इंस्टेंट नूडल के इस दौर में बने नेताओं ने इमरजेंसी का मजाक बना दिया। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही किस्से लाते रहेंगे। आप साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।